अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों? गर्ल्स, आवाज आ रही है? ओके। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट का ये वाला लेक्चर मिल गया तुम लोगों को? ये हो गया कंप्लीट। अब इसी सवाल की 2008 सॉरी 2018, इसी सवाल 2018 की अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना लो अपने पास जल्दी से, और बैलेंस शीट मैं बनवा रहा हूं अभी। सही है? एक एक चीज देखना है, बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं, ठीक है बेटा? बैलेंस शीट बनवा रहा हूं, एक एक चीज देखना गौर से। अपने पास बैलेंस शीट का स्पेसिमेन बना लो जल्दी से, जल्दी से स्पेसिमेन बना लो बैलेंस शीट का। इदारे का नाम वही है, मैसर्ड UWH। मैसर्स UWH बैलेंस शीट। as at December 31st 2017, as at December 31 2017। सबसे पहले हमारे पास असेट का कॉलम है। असेट साइड, फिर हमारे पास है इक्विटी साइड। बैलेंस शीट से आप अच्छे खासे वाकिफ हो चुके हैं। अब माशाल्लाह दो बैलेंस शीट आप बना चुके हैं प्रॉपर, दो बैलेंस शीट आप प्रॉपर बना चुके हैं। ये साइड है हमारी एसेट्स की, और ये है इक्विटीज। बताने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हमारा क्या आता है? करंट एसेट। सबसे पहले हमारा क्या आता है? करंट एसेट। करंट एसेट में हमारे पास कैश, कैश एट बैंक, अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रीपेड यानी अनएक्सपायर्ड, सप्लाईज, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, ये सारी चीजें आती हैं। एंडिंग हमेशा याद रखना करंट एसेट है हमारा। चलो भाई, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में आ जाओ, ट्रायल बैलेंस में आ जाओ। कैश दिया हुआ है, सबसे पहले कैश दिया हुआ है हमारा 1,40,000 कैश। 1,40,000। उसके बाद एक और करंट असेट दिया हुआ है हमारा, जो सेकंड पे है, बैंक। बैंक में जो हमारे पास पैसा रखा होता है वो भी हमारा एसेट होता है। जो बैंक में हमारा पैसा रखा होता है वो भी हमारा एसेट होता है। तो बैंक भी हमारा एसेट है, 1,00,000। 100,000। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल हमेशा याद रखना, पहले ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट किया करो। अकाउंट्स रिसीवेबल 75,000। जरा मुझे कोई बच्चा ये चेक करके बता दे कि अलाउंसेस फॉर बैड डेट वाली एंट्री तो नहीं बनाई है हमने सवाल में? अगर नहीं बनाई है, या हमें अलाउंसेस और बैड डेट कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब है कि ये डायरेक्ट लिखा जाएगा, माइनस नहीं होगा, डायरेक्ट लिख दो उसको। अकाउंट रिसीवेबल 75,000।
और करंट असेट देखो, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, एंडिंग हमेशा नीचे लिखी हुई होती है, ओपनिंग मत देखना। एंडिंग देखो कितनी, एंडिंग अमाउंट बताओ चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अमाउंट बताओ मुझे, मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी एंडिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी एंडिंग 60,000, शाबाश। ओपनिंग मत लिखना, ओपनिंग यहां नहीं आती है। मर्चेंडाइज एंडिंग 60,000। और करंट असेट देखो कोई, नहीं और करंट असेट नहीं है कोई। अब सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो, और करंट असेट देखो। हाँ है सर, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है सर, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है जिसको प्रीपेड भी कह सकते हैं। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट एंट्री भी लगी हुई है, और से देखो। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आपने एंट्री में भी बनाया है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, डेबिट नेचर है, एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, माइनस करके लिखेंगे। असेट की नेचर डेबिट होती है, एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, माइनस करके लिखेंगे। अनएक्सपायर्ड ऊपर लिखा हुआ है 25,000, अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना दिया हुआ जरा मुझे बताओ, अनएक्सपायर्ड कितना दिया हुआ है ऊपर, ऊपर दिया हुआ है 25,000। एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है जल्दी बताओ, कितने से क्रेडिट हो रहा है? 12,000 से क्रेडिट हो रहा है, माइनस कर दो। अनएक्सपायर्ड हमारा असेट है, असेट की नेचर डेबिट होती है, अगर एंट्री में क्रेडिट में आ रहा है वो तो माइनस, माइनस 12,000। 13,000 फाइनल आंसर है। 25,000 माइनस 12,000 एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। और देखो सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो, अब ट्रायल बैलेंस में खत्म हो गया है, कोई और कोई करंट असेट नहीं है। सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो, कोई तुम्हें करंट असेट नजर आ रहा है, प्रीपेड वगैरह, सप्लाईज वगैरह? सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो, सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो, कोई नजर आ रहा है? सप्लाईज वगैरह, प्रीपेड, एडजस्टिंग एंट्री में देखो, कोई है? नहीं है। टोटल कर दें, टोटल कर दें, पक्की बात है नहीं है, चेक कर लो जरा। कोई सप्लाईज, कोई और प्रीपेड रेंट वगैरह, प्रीपेड रेंट वगैरह, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, कुछ ऐसा दिया हुआ है? सप्लाईज वप्लाईज कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, पक्की बात है। चलो जल्दी से, शाबाश, मुझे एक बच्चा टोटल बता दे जल्दी से। टोटल करंट एसेट्स कितना आ रहा है? टोटल करंट एसेट 3,88,000, 3,88,000 कंफर्म, ओके। अब नॉन करंट असेट बताओ, नॉन करंट बोलूं या फिक्स बोलूं, एक ही बात है। नॉन करंट असेट बताओ कौन कौन से हैं सवाल में? इक्विपमेंट है सिर्फ, या फर्नीचर भी है, मशीनरी भी है, बिल्डिंग भी है? सिर्फ इक्विपमेंट है। क्या इक्विपमेंट पे उसका नालती बच्चा यानी अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है? क्या इक्विपमेंट पे उसका कॉन्ट्रा अकाउंट लगा हुआ है? ओके, पहले तो इक्विपमेंट की वैल्यू लिख लो। इक्विपमेंट कितना है? 60,000। लेस अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन,
4,000 माइनस करो टोटल नॉन करंट भी बोल सकता हूं, टोटल फिक्स भी बोल सकता हूं, एक ही बात है। टोटल नॉन करंट असेट्स कितने हो गए? 56,000। जमा करो टोटल असेट्स कितने हो गए? टोटल करंट प्लस टोटल नॉन करंट इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स बता दो कितने हो गए? 4,44,000, 4,44,000। टोटल एसेट्स सबका ये आंसर आ रहा है? ओके। अब आ जाओ लाइबिलिटीज के ऊपर। पहले ट्रायल बैलेंस में देखो लाइबिलिटीज हैं। हाँ सर, इस बार लाइबिलिटी यहां ट्रायल बैलेंस में दो हैं, एक है अकाउंट्स पेबल और एक है बैंक लोन। ये भी तो लाइबिलिटी है हमारी, बैंक लोन। इसको क्यों नहीं लिखे भाई? बैंक लोन, लोन का मतलब ही लाइबिलिटी है, कर्जा। अकाउंट्स पेबल, बैंक लोन, दो लाइबिलिटी है तो मुझे ट्रायल बैलेंस में नजर आ रही है। बाकी देखते हैं एडजस्टिंग में है या नहीं है। पहले तो इसको लिख लो ट्रायल बैलेंस वाली को। अकाउंट्स पेबल जल्दी से बता दो कितना है अकाउंट्स पेबल? अकाउंट्स पेबल है हमारा 60,000। उसके बाद है बैंक लोन। ये भी बता दो सवाल में कितना दिया हुआ है? 1,30,000। चुन चुन के एक एक लाइबिलिटी आएंगी, चुन चुन के। छटेगा नहीं, मारेगा चुन चुन के। मॉर्टिन स्प्रे। अब सिर्फ एडजस्टमेंट में भी तो देख लो डार्लिंग्स, मेरे डार्लिंग्स, मेरे डार्लिंग्स, जल्दी बताओ। सिर्फ एडजस्टमेंट में कोई लाइबिलिटी नजर आ रही? अरे रेंट पेबल आ गया। अरे यार तुम कहां छुप के बैठे हुए थे? रेंट पेबल फौरन आ जाओ लाइबिलिटी में। हाँ, कहां छुप गए थे? रेंट पेबल कहां चले जाते हो छोड़ छोड़ के हमें? चलो अपने घर आओ, तुम्हारा घर लाइबिलिटी है। बस, और तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। और तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो, बस टोटल बता दो टोटल। $1,92,000। ओके, डन। अब ओनर इक्विटी में यहां ड्राइंग का असर भी आएगा। आए हाय। सबसे पहले तुम लिखते हो कैपिटल, मालिक का सरमाया। कितना है कैपिटल? कितना है कैपिटल? सवाल में देख के बताओ कितना है कैपिटल। कैपिटल ढूंढो। कैपिटल है 2,37,000। 2,37,000। सबसे पहले कैपिटल 2,37,000। मालिक के हुकूक चार चीजों से इंपैक्ट करते हैं, कॉमन कॉमन चार चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है, ड्रॉइंग से कम होता है, लॉस से कम होता है और प्रॉफिट से बढ़ता है। यहां पर सबसे पहले बताओ हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, जल्दी बताओ। पहले मालिक को उसका प्रॉफिट का हक दे दो। प्रॉफिट से ओनर इक्विटी बढ़ती है इसलिए हम प्लस करेंगे। प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट या लॉस हमेशा इनकम स्टेटमेंट निकाल के देता है आपको। नेट प्रॉफिट बताओ कितना हुआ था हमें?
UWH वाले इदारे को नेट प्रॉफिट 39,000, प्रॉफिट से ओनर इक्विटी बढ़ती है। याद है प्लस माइनस करवाया था, मैं नहीं करवाया था फर्स्ट ईयर के अंदर बेसिक में, याद है मैंने करवाया था। किसी भी किस्म का आमदनी मुनाफा ओनर इक्विटी बढ़ती है, लॉस से ओनर इक्विटी कम होती है, ड्राइंग से ओनर इक्विटी कम होती है, इन्वेस्टमेंट से ओनर इक्विटी बढ़ती है। ड्राइंग मालिक ही करता है, प्रॉफिट भी मालिक को ही मिलता है, लॉस भी मालिक ही बर्दाश्त करता है, इन्वेस्टमेंट भी मालिक ही करता है। तो ये तमाम मामला ओनर इक्विटी में नहीं आएंगे तो कहां आएंगे मेरे लाल? क्लियर है? सबसे पहले ऐड नेट प्रॉफिट। $39,000। अभी फाइनल ओनर इक्विटी नहीं आई है क्योंकि सवाल में देखो ड्राइंग भी है, सवाल में देखो ड्राइंग भी है, सवाल में ड्राइंग भी है। पहले इसका आंसर निकाल के लिखो, पहले आंसर निकाल लो उसका। 2,76,000 पहले आंसर निकाल लो। अब तुम करोगे इसमें से लेस ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग ओनर इक्विटी को कम करती है। बताओ कितनी है ड्राइंग? 24,000 माइनस कर दो 24,000। ये आ गया आपका टोटल ओनर्स इक्विटी। बताओ यहां लिखूं यहां लिखूं? यहां लिखेंगे सर, क्योंकि टोटल ओनर इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल इक्विटीज। इसके नीचे लिखेंगे। बताओ कितना आ रहा है आंसर? 2,52,000। बैलेंस शीट टैली हो रही है? या अल्लाह खैर करे, या अल्लाह खैर करे। टैली हो रही है बैलेंस शीट? इतनी खुशी। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं होती तो जिंदगी आजाब हो जाती है। इंसान की जिंदगी में ना भूख अच्छी लगती है, ना नींद अच्छी लगती, ना सुबह ना दिन ना रात। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, डिंग जालिम नजर हटा ले। बैलेंस शीट बैलेंस हो गई, मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई। धड़ 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 धड़, जालिम नजर हटा ले। धड़ 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 धड़, टैली हो गई बैलेंस शीट। अल्लाह, इतनी खुशी तो कर जिंदगी में कभी नहीं होती। अब बताओ एग्जाम में बैलेंस शीट फर्स्ट टाइम टैली हो जाए, जिंदगी में बाहर आ जाएगी सर। ओके हो गया बच्चों? ओके हो गई? तुम्हारा 2000, तुम्हारा 2018 भी कंप्लीट हो गया। मैंने बोला था ना मैं सवालात कराता रहूंगा आपको, हर सवाल में कुछ ना कुछ एक नई चीज आ जाएगी अचानक। देखो आ गई, एक तो ड्राइंग आ गई और दूसरा वो जो कमीशन इनकम की ट्रीटमेंट है, कमीशन इनकम की ट्रीटमेंट है। समझ में आ गया बच्चों सब यहाँ पे? समझ में आ गया? अब इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूं आप लोगों को, देख लेना। जिन जिन बच्चों का बीच में कोई वॉइस का इशू हो या कुछ भी हो, ठीक है? अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे मेरा बच्चा। 2018 डन हो गया, 2018 डन हो गया। सिलसिला क्या होता है? एडजस्टिंग इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, एडजस्टिंग इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, खत्म सवाल। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।